सरकार, तुम्हारे दिल्ली दरबार आया है होरी अपने गांव से मीलों का सफर तय कर तपती दोपहर में लू के थपेड़े झेलता, इसी उम्मीद के साथ कि सरकार के दरबार में देर है अंधेर नहीं। उसकी आंखों में वही सपने हैं जो कई बरस पहले अच्छी फसल होने के बाद नाजों से पाली अपनी सयानी होती बिटिया को देखकर उसके सामने तैराए थे। उसे लगा कि इंद्र महाराज साक्षात आ गए हैं। मेघराज इतना बरसने वाले हैं कि बिटिया की शादी धूमधाम से हो जाएगी। लेकिन उम्मीदों के बादल गरजे, लेकिन बरसे नहीं, चले गए झांसा देकर। अब वो पथराई आंखें लेकर तुम्हारे दिल्ली दरबार आया है। उसे तुम्हारी गरज परत से बहुत आस है। तूने से वही ख्वाब दिखाए थे आम चुनाव से पहले कि उसे लगा था कि इस बार वो गोदान की अपनी इच्छा पूरी कर अपनी मर्जाद बचा लेगा। कहा था ना तुमने कि पिछली सरकारों को किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है। किसान को आत्महत्या करने की नौबत ना आए, हमारे किसान को कर्ज लेना ना पड़े, साहूकार के घर जाना ना पड़े। क्या सरकार की बैंक की जिम्मेवारी नहीं है कि किसान को कर्ज दे, कम से कम ब्याज से कर्ज दे? और किसान ऐसा है पाई पाई लौटा देता। सरकार, तुम्हारे दिल्ली दरबार आया है होरी, वो बैठा है धरने पर। तमाम नेता भाषण दे रहे हैं, ईंट से ईंट बजा देने की बात कह रहे हैं, लेकिन वो जानता है कि किसान कितना मजबूर है। गोबर शहर भाग आया है, कहीं मजदूरी कर रहा है, समझ नहीं आ रहा कि वो उसे कहाँ ढूंढे। जमीन रेहन चली गई, जमीन के नाम पर छोटा हिस्सा बचा है। पेट पालने भर की पैदावार करना मुश्किल हो चला है। मौसम की मार ने उसे आधा बैंक का तो आधा महाजन का कर्जदार बना दिया है। वो जानता है कि सरकार आपने 4% पर कर्ज मुहैया कराने की योजना फिर बढ़ा दी है, लेकिन आपने वक्त पर किश्तें चुकाने वाले किसानों को ही ये कर्ज देने की शर्त भी तो लगा रखी है। 4% पर तो बड़ी जोत वाले बाबू साहेब लोगों को ही कर्ज मिलेगा, जो अच्छे दाम के लिए दूर दराज की मंडी अपनी फसल ले जा सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं। आपकी सरकार तो अब उसे किसान भी मानने को तैयार नहीं। पटवारी की वजह से उसकी जमीन तक अभी उसके नाम नहीं चढ़ पाई है। खेतीहर मजदूर पर सरकार ने कभी तरस नहीं खाया है। गोबर और उसमें सिर्फ इतना सा फर्क बचा है कि गोबर शहर का मजदूर है तो दूसरों के खेत में मजदूरी करता है। फिर भी उसे आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। आपने विकास की बात की थी, आपने उसे 2022 तक दोगुनी कमाई का सपना दिखाया था, लेकिन फिर आपने सुप्रीम कोर्ट में पैदावार मूल्य को 50% बढ़ाने से क्यों इनकार कर दिया था? लेकिन उसकी आस्था है, वो भगवान आपको मानता है, वो भगवान से सवाल नहीं करता। वैसे भी सवाल करना आपको पसंद नहीं है। आपने अपने सांसदों को भी तो एक बार सवाल न उठाने की नसीहत दी थी। होरी का वादा है कि उसने धर्म मर्जाद से जुड़े सवालों को खुद ही जवाब दे दिया, किसी को जाहिर नहीं किया। सरकार, बहुत बोला है आपका होरी। जमींदार तो नहीं रहे, लेकिन महाजनों के राज में जीने को अब भी वो मजबूर है। सरकारी कर्मचारी, पटवारी, पुलिस, पुरोहित द्वार पर किसी के सत्कार में कभी कमी नहीं रखता, भले ही दुनिया पड़ोस से मांग कर लाती हो। लेकिन सरकार जानते हैं वो बहुत अकेला है। दिखने तो जंतर मंतर से लेकर जिलों के मुख्यालयों पर होरियों की भीड़ नजर आती है, लेकिन है वो निपट अकेला। वो लड़ने नहीं आया अन्नदाता, वो मांगने आया है अन्नदाता। याद है तूने ही तो उसे अन्नदाता कहा था एक बार। सरकार, तुम्हारे दिल्ली दरबार आया है तुम्हारा अन्नदाता होरी, लेकिन कभी पूछा कि पेट भर अन्न खाए उसे कितने महीने हो गए? जब कभी ठाकुर या बामन टोले में बेटी की शादी में पांत के आखिर में उसे दोने पत्तल में पेट भर जीमने का मौका मिलता है, तब वो छक कर खाता है, दूसरों के लिए अनाज उगाता है, कभी अधिया तो कभी बटाई पर तो कभी मजदूरी कर। सरकार, बड़े उद्योगों और स्मार्ट सिटी के लिए सरकार की फालतू जमीनें देने बजाय उसके जैसे होरियों को जमीन क्यों नहीं बांट देते? उसकी पीढ़ियां जय जयकार करेंगी, लेकिन आपकी चुनावी सियासत की अपनी मजबूरियां हैं। वो जानता है कि जो डिजिटल क्रांति आप बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों की मदद से करना चाहते हैं, वो भी आपसे लाखों करोड़ की राहत और कर्ज माफी की आस लगाए बैठे हैं। आपके बैंक उन्हें राहत देने के तरीके तलाश रही हैं। वहीं होरी के किश्त न चुकाने पर उसके नाम की मुनादी होती है। एक जो मर्जाद बची है वो भी ढोल बजाकर लूट ली जाती है। मुल्क के कुल कर्ज का चौथा हिस्सा दबाए बैठे दर्जन भर भेड़ियों के नामों का खुलासा करने से सुप्रीम कोर्ट में आपकी सरकार ने ही इनकार कर दिया था।
गांव के कर्जदारों में होरी का नाम चौपाल पर ही टांग दिया गया है। गरीब की बिटिया की शादी में एक ये भी तो रोड़ा है। उसकी सयानी बिटिया के चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं। उसकी आंखों के सामने सब घूम जाता है। उसकी घूरती नजरों का मतलब बेटी समझती है और दास चेहरे पर फीकी हंसी ले आती है। इसलिए वो अब सड़क पर उतर आया है। मार, लाठी, गोली सब खाने को तैयार है। नेताओं के उकसावे में भी आने को तैयार है। लेकिन वो जानता नहीं कि सत्ता का खेल बहुत अलग होता है। किसान आंदोलन के अगुआ बटे हुए हैं, कोई ताकतवर चेहरा नहीं। होरी के नेता आपका इशारा या आश्वासन पाकर आंदोलन को रोकने के तैयार हो जाएंगे। कह दिया जाएगा कि सरकार तुम्हारे लिए भगवान से ज्यादा करने का मन बना चुके हैं। आंदोलन टूट जाएगा, होरी बिखर जाएंगे, लौट जाएंगे अपने अपने गांव और एक बार फिर मजदूरी और चिंता से मौत की शैया पर सो जाएगा। रोती दुनिया को फिर कहेगा, रो मत दुनिया, अब कब तक जलाएगी, सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दे। इस बार उसके सपने को मरने मत देना। आपने कहा था ना कि आप दूसरे प्रधानमंत्रियों की तरह वक्त पूरा करने नहीं आए हैं, कुछ करने आए हैं। जन नायक बनिए प्रधानमंत्री जी, जन आकांक्षाओं को पूरा करिए। अंशुमन त्रिपाठी, APN।